हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। तो क्या आप जानते हो सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि प्रोटीन को बनाता है। क्या आपको पता है सेल के ऐसे पार्ट के बारे में जिसको हम सेल का ना फैक्ट्री बोलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस क्लासेस पर। मैं हूं आपका टीचर रजत सर। तो गाइस, हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो गाइस, ये जो क्लास है ये पार्ट 3 है आपका। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि सेल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, सेल कैसे खाना खाती है ना, न्यूक्लियस के बारे में जाना था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए बेटा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर हो पाए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा चैंपियंस, आज हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। कोशिका द्रव्य ये क्या होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पाओगे बेटा, आप ये देख पा रहे हो ना, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है, सेल के पार्ट है, ये लिक्विड सा भरा हुआ है। ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना बेटा सेल के अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। द पार्ट ऑफ सेल विच कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य के अंदर सेल के सारे पार्ट जो होते हैं बेटा धसे होते हैं। तो अब देखो, सेल जो साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, सेल की जितने भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादातर साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, तो इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी देखेंगे हम बेटा यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये देखो ये क्या होते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे, ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का। इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लो एक बार। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है बेटा वो बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, क्या आपको पता है जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेटा, उनका साइज जो होता है जनरली बड़ा होता है। ठीक है, ये होता है 5 to 100 UM। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेटा, इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है 1 to 10 UM। In eukaryotes, a well-defined nucleus is present, surrounded by a nuclear membrane, and in prokaryotes, well-defined nucleus is absent. So, जैसे कि आप देख पाओगे, ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इसके चारों तरफ ना मेम्ब्रेन होती है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, मगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट, ये ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में बेटा एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब देखो, तो यूकैरियोटिक सेल्स को हम ना थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि भाई ये स्मार्टफोन और ये भाई नोकिया का फोन। जैसे कि भाई जो ये नोकिया का फोन है ना, कीपैड वाला, ये एक तरह से प्रोकैरियोटिक है। और जो ये स्मार्टफोन है बेटा, ये हमारा यूकैरियोटिक है। देखो, जो पहले फोन आए थे ना, उनमें एक ही फीचर होता था, सिर्फ हम फोन कर सकते थे या फोन उठा सकते थे। मगर आज के टाइम के जो फोन है बेटा, हम इंटरनेट चला सकते हैं। इतने सारे कैमरा, देखो 4 तो इसमें कैमरा आ गए हैं, है ना। इसके अंदर हम वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो स्मार्टफोन है बेटा, एक तरह से वो यूकैरियोटिक सेल्स है। और जो नोकिया के पहले कीपैड वाले फोन हुआ करते, वो हमारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो कहीं ना कहीं बेटा जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो कहाँ से मिलकर आए हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर आए हैं। तो देखते हैं, तो समझ गए ना आप।
तो यूकैरियोटिक सेल्स एक तरह से एडवांस सेल होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। तो भाई अब खेल लेते हैं आपका फेवरेट, कौन बनेगा चैंपियन। तो भाई कंप्यूटर जी बच्चों की स्क्रीन पे ले आइए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है बेटा, विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। हेडक्वार्टर किसे बोला जाता है सेल का। तो हेयर आर द ऑप्शंस। बेटा अगर आप पहले की क्लास में पढ़ के आए ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अच्छे से देखा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया बेटा नाउ। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। टाइम निकलता जा रहा है बेटा। सो टाइम अप बेटा। तो इसका जो आंसर है वो है न्यूक्लियस, क्योंकि हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोला जाता है न्यूक्लियस को। जिस बच्चों के बेटा सही आंसर थे, हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए ये केबीसी खेलने के लिए। सो चलिए बेटा आगे बात करते हैं अब हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में। अब ये सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, ये होता है पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, कोशिकांगक। जैसे कि हमारी बॉडी है बेटा, हमारी बॉडी के ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। जैसे आइज़ का काम होता है देखने का, ठीक है, ऐसे हमारे हाथ जो होते हैं उनका काम होता है किसी चीज़ को होल्ड करने का, पकड़ने का। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ऐसे सेल के जो बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग काम करते हैं। तो धीरे धीरे इनके काम के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं बेटा, जो कि है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जलिका। अब पहले देखते हैं भाई ये होता क्या है सेल्स के अंदर। आप देखोगे ये सेल को काट के दिखा रखा है। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बाहर ये जो आप देख पाओगे, ये जो है अपना, ये न्यूक्लियस के बाहर ये होता है अपना ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये मेम्ब्रेन बाउंड जैसा होता है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड्स ट्यूब्स शीट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये जो होता है बेटा वो सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, बस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, चाहे वो हमारी बेटा प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सभी में प्रेजेंट होता है, बस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। और साथ में बेटा जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो वो अच्छे से समझने के बाद ना आप वीडियो को पॉज करके बेटा नोट्स को ना अच्छे से नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सारे के सारे नोट्स जो है ना वो आपके पास एक ही कॉपी में कंपाइल हो जाएंगे। आप कभी भी इनकी रिवीजन कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं बेटा, जो ये नोट्स है ना बहुत ज़्यादा एफर्ट से बनाए जा रहे हैं हमसे। बेटा हमारी पूरी टीम ने, शिक्षा प्लस की टीम ने इसको बहुत एफर्ट से बनाया है। और ये जो है ना बेटा आपके स्कूल में जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, और इवन कि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करोगे ना उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी नोट्स को बेटा अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सिर्फ वीडियो देखने से बेटा कुछ नहीं होता है। सो अब देखते हैं जो ER होते हैं बेटा, वो ER दो तरह के होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका, इसको बोलते हैं RER, मतलब R मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेकंड जो होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। अब देखो रफ का नाम रफ क्यों पड़ा और स्मूथ का नाम स्मूथ क्यों पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस के जो ये आप देख पा रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर जो जूम करके दिखा रखा है, ये हमारा रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप इसके ध्यान से देख पाओगे यहाँ पे ना डॉट से हैं, ये जो है ना बेटा ये राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स का काम होता है बेटा प्रोटीन को बनाना, ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। और साथ में जो ये बेटा अगर हम देखते हैं ना, ये रफ जैसा दिखाई दे रहा है, इसका इसलिए इसका नाम रख दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप रफ के बाद यहाँ पे देखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्मूथ होते हैं। तो चलिए बेटा इनके बारे में ना डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। पहली बात तो बेटा आर ई आर रफ दिखाई देते हैं, और जो एस सी आर होता है बेटा वो ट्यूब जैसे दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। और आर ई आर में बेटा होते हैं हमारे राइबोसोम्स, बल्कि एस सी आर में राइबोसोम्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। आर ई आर जो होते हैं राइबोसोम्स क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ से एक नई चीज़ बना देना, प्रोटीन को बनाते हैं। और एस सी आर क्या काम करते हैं बेटा, एस सी आर जो होता है बेटा मैन्युफैक्चर करते हैं फैट को। जो सेल्स होती हैं एस सी आर में, सेल्स के अंदर एस सी आर होता है वो फैट मॉलिक्यूल को बनाता है, लिपिड को बनाता है, स्टीरॉइड्स को बनाता है। और जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं बेटा वो मिलकर बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन को। प्रोटीन्स और लिपिड मिलकर क्या बना देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग के क्लास जो थी बेटा पार्ट 1, हमने उसमें देखा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। लिपिड को बनाएगा हमारा एससीआर और प्रोटीन को बनाएगा हमारा आरईआर। और जो मेम्ब्रेन बनाने की जो प्रोसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब आ गए बेटा फंक्शन ऑफ ईआर। ईआर के क्या काम होते हैं। इट इज ओनली ऑर्गन विच कैन मूव विद इन ए सेल। ये एक ओनली ऑर्गन होता है बेटा जो सेल के अंदर मूव कर सकता है। ये एक तरह से चैनल का, सर्व चैनल का काम करता है, मतलब सेल के एक पार्ट से लेके सेल के दूसरी पार्ट तक सामान को लेके जाता है बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में और अदर पार्ट्स के बीच में सामान को लेके जाता है। और जो एससीआर जो होता है बेटा वो एक तो बनाता है हमारा लिपिड बनाता है ना, और क्या बनाया था इसने, फैट भी बनाया था, साथ में स्टीरॉइड्स भी बनाया था। और एससीआर जो होता है बेटा वो सेल के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स को, मतलब पॉइजन को, वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एससीआर का। तो चलिए अब फिर से खेल लेते हैं केबीसी। बेटा आप लोगों को हम चैंपियन बना के छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बेटा आपकी स्क्रीन पर। विच पार्ट ऑफ सेल मेक लिपिड्स। लिपिड्स कौन बनाता है, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट, इसका तो आंसर सभी को पता होगा। तो जल्दी सी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इसका आंसर। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है नाउ। तो टाइम हो चुका है समाप्त। और जो लिपिड्स होते हैं बेटा ये तो सभी का आंसर ठीक होगा, ये बनाता है हमारा एससीआर, क्योंकि अभी पढ़ के आए हम। सो इसी तरह बेटा आपके जो कंसेप्ट है ना, इस चैनल पर शिक्षा प्लस पर हम सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर करेंगे। तो शिक्षा प्लस जो है बेटा आपको चैंपियन बना के छोड़ेगा, ठीक है। शिक्षा प्लस प्लस लाइफ है बेटा, एवरीथिंग इज प्लस। एड ऑन करते जाओ अपनी नॉलेज को बेटा शिक्षा प्लस के थ्रू। अगर आपको बेटा क्लास आज की इंफॉर्मेटिव लगी, पढ़ने में मजा आया, तो बेटा लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ में बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी आने वाले लेक्चर्स को मिस ना कर पाओ। और इसे बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी एक अच्छी नॉलेज मिल सके। तो शिक्षा प्लस प्लस लाइफ के लिए सो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई एनर्जी के साथ।